बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साए खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, अक्सर आप लोग रेस्टोरेंट में जाके चिकन मखनी वाइट कढ़ाई या चिकन मखनी हांडी खाते हैं। उसका इतना जायका वो लोग कैसे लाते हैं, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। आप घर में ही बनाएं और उसी तरीके से आपको जायके मिलेंगे। तो आपने कढ़ाई को चढ़ा लेना है चूल्हे पे और उसके बाद उसमें डाल लेना है आधा कप कुकिंग ऑयल। इसके बाद आपने इसमें डाल देना है 1.5 या 2 चम्मच, कह लें कि आपने मक्खन, क्योंकि मक्खन जो है ये लिक्विड फॉर्म में नहीं होता, तो इसलिए ये देखें, ये इतना सा आपने मक्खन इसमें डालना है। ये तकरीबन 2 चम्मच के बराबर है। तो हमने चिकन लिया है यहाँ पे 700 ग्राम, 750 ग्राम, और इसमें हड्डियाँ भी हैं और इसमें यानी कि बोनलेस नहीं है। अक्सर आपको जो रेस्टोरेंट में मिलती है वो बोनलेस मिलती है, लेकिन मैंने इसमें हड्डियाँ शामिल रखी हैं क्योंकि इनका भी अपना एक जायका होता है। आपको फुल टेस्ट आना चाहिए। तो इसको हमने क्या करना है कि अच्छी तरह से यहाँ पे फ्राई करना है चिकन को। चिकन जब अपना कलर चेंज करने लगेगा तो हमने इसमें डाल देना है लहसुन अदरक, ये मिक्स किया हुआ तकरीबन 2 चम्मच इसमें डाल देने, और इसमें आपने अच्छी तरह से इसको फिर मिक्स करना है, इसको फिर पकाना है ताकि लहसुन अदरक का जो जायका है वो चिकन के अंदर तक रच बस जाए। जब ये लहसुन के अंदर फ्राई हो जाएगा, अच्छी तरह से पक जाएगा, तब आपने क्या करना है कि प्याज को अच्छी तरह से पहले चॉप करना है, चॉपर में चॉप करना है, और उसके बाद ये प्याज आपने डाल देना है। अब प्याज को अच्छी तरह से आपने पकाना है। जब प्याज ब्राउन हो जाए, जब आपका प्याज जो है कलर चेंज कर ले, अपना सारा पानी खुश्क कर ले, उसके बाद आपने इसमें कुछ और चीज़ें डालनी हैं। इसमें ज़्यादा मिसाले नहीं होते हैं, इसमें लाल मिर्च बिल्कुल भी नहीं होती है, लेकिन दड़ा मिर्च का टच हम ज़रूर देंगे, उसकी एक खूबसूरत सी लुक आएगी। तो यहाँ पे नमक मैं डाल देता हूँ। नमक डालने से क्या होगा कि चिकन ने अपना पानी छोड़ देना है। जब ये पानी छोड़ जाएगा उसके बाद इसको पकाने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो नमक डालने के बाद आपको पता है कि चिकन फौरी तौर पे पानी छोड़ता है। इसको आपको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, थोड़ा सा हिलाएंगे, तो वैसे भी प्याज जो है, प्याज ने भी अपना पानी छोड़ा हुआ है, तो ये चिकन भी अपना पानी छोड़ जाएगा और इसको अच्छी तरह से पकने में मदद मिलेगी। जब प्याज आपका अच्छी तरह से ब्राउन हो जाएगा, प्याज, ये देखिए आप देख रहे हैं कि कलर चेंज करता जा रहा है। अब देख लें, इसमें जब आपका प्याज ये कलर चेंज करने लगे, तब आपने इसमें मसाले डालने हैं। क्या क्या चीज़ें डालनी हैं, बहुत ही आसान, बहुत ही थोड़ी सी चीज़ें आपने इसमें डालनी है। सबसे पहले आपने दड़ा मिर्च लेनी है, आधा चम्मच, ये इसमें डाल देनी है। उसके बाद आपने धनिया पाउडर ले लेना है, ये भी आधा चम्मच डाल दें। थोड़ी सी आपने काली मिर्च, थोड़ी सी मैं और डालूँगा क्योंकि ये बहुत बहुत ही कम थी। तो तकरीबन छोटी चम्मच के बराबर हमने काली मिर्च डाल दी है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा ये कर लूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ये नीचे लगने लगा था। थोड़ी सी मैंने ये सफ़ेद मिर्च भी डाल दी है, वाइट पेपर जो है ये भी मैंने डाल दिया है। अब मैं यहाँ पे इसमें डाल देता हूँ तो एक टमाटर जो है उसका मैंने पेस्ट बनाया है, ये मैं डाल देता हूँ। टमाटर कोई ख़ास ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप डालना चाहें तो थोड़ा सा डाल लें, क्योंकि ये नीचे जो है, ये देखिए, ये सारा नीचे लगता जा रहा था। मैंने पानी नहीं डाला है, पानी बिल्कुल भी नहीं लगाया। तो ये देखिए, ये टमाटर की वजह से ये पक गया। अब इसमें मैं डालूँगा दही। दही 1 कप आपने लेके इसको अच्छी तरह से फेंटना है। अच्छी तरह से फेंट के उसके बाद आपने इसमें डालना है, और अब इस दही को आपने पका लेना है। दही आपने पहले हल्की आंच पे पकानी है। जब इसको ये पकने लग जाए, तब आप इसकी आंच जो है वो तेज़ कर सकते हैं। ये देखिए, दही ने भी अपना ऑयल वगैरह छोड़ दिया है, अच्छी तरह से पक गई है। दही जब अच्छी तरह से पक जाए, ये देख लीजिए, बिल्कुल ये ऑयल जब छोड़ जाए, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने फ्रेश क्रीम ले लेनी है, या फिर आप टाटा पैक जो मिलती है वो वाली क्रीम ले लें। इसमें आपने आधा कप ये क्रीम डाल देनी है। क्रीम डाल के फिर आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये हमारी
मखनी हांडी जो है बिल्कुल रेडी हो जाएगी। इतनी प्यारी लुक आएगी, इतनी प्यारी, इतना प्यारा टेस्ट आएगा, बहुत ही ज़बरदस्त कि आप इसको भुला नहीं पाएंगे। तो मेरे दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो मेरी आप तक पहुँचे और हमारा ये दोस्ती का, ये फैमिली का रिश्ता जो है ये कायम व दायम रहे। मेरे दोस्तों, मेरी वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ ज़रूर शेयर किया करें। बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी ये आपको रेसिपीज़ मिलती हैं। तो हमारी ये चिकन हांडी जो है, ये मखनी हांडी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसमें थोड़ा-सा मैं क्या करूँगा कि मक्खन डाल दूँगा, क्योंकि ये मखनी है ना, वैसे तो आपको नज़र आ रहा है कि ये मखमली, ये रेशमी, ये एक बहुत ही मुलायम किस्म की और बहुत ही टेस्टी किस्म की बन चुकी है, लेकिन जब तक इसमें मक्खन नहीं डाला जाएगा तो ये अधूरी ही रहेगी। तो हमने थोड़ा-सा मक्खन लेना है, जितना मैंने पहले डाला है उतना ही मक्खन जो है यहाँ पे और डाल दूँगा। एक चीज़ का ध्यान रहे कि अगर आप बाज़ार का बना हुआ मक्खन इसमें डाल रहे हैं तो फिर आप नमक बहुत कम डालेंगे, क्योंकि ये जो मक्खन यहाँ पे मिलते हैं इसमें ऑलरेडी अपना नमक होता है, तो नमक आप इसमें कम डालिएगा। तो अब इसको ऊपर से थोड़ी-सी डेकोरेट कर लेते हैं। ये मैंने जिंजर ली है, अदरक ली है, उसके साथ थोड़ी-सी सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं, थोड़ा-सा मैं धनिया डाल दूँगा। इसको आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। इतनी मज़े की, इतनी टेस्टफुल, ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये मखनी हांडी आप लोगों के लिए बिल्कुल रेडी है। तो मेरे दोस्तों, मेरे अल्लाह की रहमतें, मेरे अल्लाह की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिला आजिला मुस्तकिला अता फ़रमाए। जो मेरे दोस्त परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनको, उनकी परेशानियों को दूर करे। और मेरे दोस्तों, एक मेरी नसीहत आप लोगों को ये है कि अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए नमाज को ज़रूर कायम करें, नमाज की पाबंदी ज़रूर करें। तो इस प्यारी सी डिश के साथ आप थोड़ा-सा अगर सैलेड ऐसे बना लें ना, तो आपकी जो डिश होगी ना, उसकी लुक तो होगी ही होगी, लेकिन ये सैलेड जो है उसको और भी मज़े को दुबाला कर देगा। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें, मेरी दुआ में आप लोग होते हैं। इंशाल्लाह अगली रेसिपी में आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, लेकिन इस वादे के साथ कि ये वाली डिश आप ज़रूर बनाएँगे। मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर देंगे कि आपकी डिश कैसी बनी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।